कि राजनाथ सिंह साहब यहाँ यानी कि डिफेंस मिनिस्टर जो भारत के हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि हम घुस के मारेंगे। उसके बाद हम लोग सब बड़े परेशान हो गए। हमने कहा भाई ये क्या बात हो रही है। और एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमें ट्रेड करनी है, हमें टमाटर आलू प्याज लेना है भारत से, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं घुस के मारेंगे। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया है और उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो मिलकर जो है टेररिज्म का खात्मा कर सकते हैं, मिलकर जो है वो टेररिस्ट जो है उनको मतलब खत्म किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जिसको जो समझना है समझ ले। लेकिन मुझे जो समझ आई है वो ये है कि चाहे आप कान इधर से पकड़े चाहे कान उधर से पकड़े, कान पकड़ा है। और बात यही है कि राजनाथ सिंह साहब का स्टेटमेंट जो है उन्होंने थोड़ा जलेबी टाइप का बना दिया, लेकिन बात वही है कि मारेंगे, घुसकर मारेंगे, चाहे इजाजत लेकर आएंगे, चाहे मिलकर मारेंगे, चाहे अलग अलग जाकर। जो हमारे अनमोल रतन है, जी हाँ बिल्कुल, आप सब लोग जानते ही हैं, हमारे यहाँ तो जी बहुत सारा ढेर लगा हुआ है। जी हाँ, इन सब लोगों को अब यकीनन ये सब लोग बहुत परेशान हो गए होंगे, इसलिए कि जो दूसरा स्टेटमेंट आया है राजनाथ सिंह साहब का वो भी कुछ इसी किस्म का है कि जी पाकिस्तान के साथ मिलकर काम किया जा सकता है इन लोगों को खत्म करने में या इन लोगों को पकड़ने में। अगर भारत के साथ पाकिस्तान बात करना चाहे और ये हो कि जी दोनों मिलकर जो है वो सफाया करेंगे इस तरह के लोगों का जो कि टेररिज्म फैलाते हैं, टेररिज्म करते हैं, तो बहरहाल जो लोग बड़े खुश हो रहे हैं और जिनका ये कहना है कि वाह जी वाह, ये तो एकदम नई बात कर दी राजनाथ सिंह साहब ने, और वो जो पहले घुसके मारने वाली बात थी वो कहीं पीछे रह गई, और अब तो ये हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि प्रोग्राम उनका अभी भी वही है। जी हाँ, प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन ये प्रोग्राम बढ़ नहीं गया, यानी कि ये अभी भी वही वहीं पर है। उनका अभी भी यही मतलब है कि जी हम पाकिस्तान में घुसेंगे, चाहे वो आराम से आए, चाहे छुप कर आए, चाहे जैसे मर्जी आए। और जो हमारे हीरे जैसे हमने लोग पाल रखे हैं सालों से, कभी अफगान वॉर के नाम पर और कभी कश्मीर के ऊपर और कभी ये कि जी हमने फलस्तीन को बचाना है, तो कभी हमें अफगानिस्तान में जिहादी भेजने, तो कभी कश्मीर में हमें लोगों को भेजना है। ये सब करके जो हमने लोग पाल रखे हैं वो सब के सब जो है ना वो खैरियत है उनकी इसी में कि वो घरों के अंदर बैठे, बाहर ना निकले, और बाहर निकले तो फिर अपना कुछ बंदोबस्त करके निकले, इसलिए कि इंडिया ने सोच लिया है कि बहुत हो गई, बहुत ही हो गई, और अब जो है वो इन लोगों का सफाया होगा। और पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा है कि हमारा साथ दें, और पाकिस्तान आपको पता है कि पाकिस्तान हर उस चीज का साथ देता है जहां पर हमें थोड़ा बहुत, समझ जाइए, पैसा मिलता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैंने तो कई बार कहा भी है, मैंने अपने शोज में कई बार कहा, लोगों ने उसके ऊपर बड़े एतराज किए, मेरे ऊपर बड़ी जो है वो बातें की गई कि देखो देखो पैसा मांग रही है। नहीं नहीं, मैं पैसा नहीं मांग रही, मैं तो ये कह रही थी कि भाई सारी दुनिया में आप पैसा देते फिर रहे हैं, कभी मलेशिया को, कभी कहाँ कभी कहाँ, और मोदी जी जो है ना वो बस पैसा बांट रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, थर्ड नंबर पे आने वाले हैं, तो जाहिर है उन्हें थोड़ा रोप तो दिखाना ही होगा ना, तो इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। मगर ये कि पाकिस्तान को भी दे दीजिए कुछ 3-4 बिलियन डॉलर, अगर आप हमें दे देंगे, ना कोई खून खराबा होगा, ना कोई भागदौड़ मचेगी, ना किसी को भेजना पड़ेगा, ना किसी को बुलाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये लोग ऐसे गायब होंगे ना, इनको पाकिस्तान ऐसा गायब करेगा, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है ना, जो अपना सर पकड़ के बैठे हुए, देखे हेड हो तो ऐसा हो, बेचारा अपना हेड ही पकड़ के बैठा हुआ। जी हाँ, तो इनको तो हम ऐसा साफ करेंगे ना कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर हमने कौन सा ऐसा चमत्कार दिखाया, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी घुमाई है जिससे ही सब कुछ हो गया है। मगर बात सर ये आजमाना पड़ेगा आपको एक बार, जो मैं तरकीब बता रही हूँ, जो मैं आइडिया दे रही हूँ बार बार, उसको एक बार आजमा के तो देखिए। और 2-3 या 4 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो भारत के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है भाई। इससे ज्यादा पैसा तो आप कश्मीर में लगा रहे हैं। 14 बिलियन प्रोजेक्ट्स जो है वो कश्मीर में चल रहे हैं। उसके बाद वो आगे अपना एक्स वाले से मेरा मतलब है वो ट्विटर वाले, हम तो अभी तक ट्विटर ही कहते हैं भाई, पता नहीं क्या क्या नाम बदल दिया उसने। तो ट्विटर वाले जो हैं वो भी आकर कह रहे हैं कि जी हम 3 बिलियन प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं वो भारत के अंदर, और कह रहे हैं कि जी हम फैक्ट्रीज लगाएंगे और हम ये सारा कुछ काम करेंगे, और 3 साल में जो है वो 3 बिलियन डॉलर वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं भारत में। तो उसमें से ही मतलब कुछ पैसा जो आप लोगों के पास आ रहा है, कमा रहे हैं, उसमें से कुछ पैसा यहाँ दे दें ताकि आप लोग भी सुकून से रहे, हम लोग भी जो है वो थोड़ा सा पार्टी शार्टी कर लें। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना और आपको लगता है कि नहीं आपने घुस के ही मारना है, या आपने पाकिस्तान के साथ मिलकर इन लोगों के ऊपर जो है वो ऑपरेशन करने हैं, या इन लोगों को पकड़ना है, मारना है, जो भी करना है, तो फिर वो कर लीजिए, पैसा उसमें ज्यादा लग जाएगा, मैं ये बता रही हूँ।
क्योंकि आप लोग ज़ाहिर है लोगों को हायर करेंगे जो आके ऑपरेशंस करेंगे, आप लोगों के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं आकर अटैक करने के लिए, उसका खर्चा भी बहुत होगा। फिर लोगों की मतलब लोगों को चोट भी लग सकती है, जान भी जा सकती है, कोई ज़ख्मी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और उसके बाद पाकिस्तान कहेगा नहीं, आपने तो 2 कौवे और 4 दरख्त तोड़ दिए। ये बात की जाएगी, हम कहेंगे यहाँ तो भरा ही कोई नहीं है, आपने तो 4 कौवे मार दिए। 4 थे कि 2 थे कौवे मेरे ख्याल, खैर कौवे थे, मगर ये बात पक्की है कि जो भी थे वो कौवे थे। और उसके बाद कहेंगे कि जी 2 दरख्त गिरा दिए, इमरान खान ने कहा था, 4 कौवे मार दिए। तो अगर आपने इसी तरह की बातें दोबारा सुनने का शौक हो रहा है तो अपना शौक पूरा कर लीजिए और आइए और घुस के आइए और उसके बाद हम बता देंगे कि 4 कौवे थे कि 2 कौवे थे या कितने दरख्त आपने गिरा दिए। और अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में इन लोगों के ऊपर ऑपरेशंस किए जाएं, लोगों को पकड़ा जाए, इनको सजाएं दी जाएं या इनको भारत के हवाले किया जाए, भारत के हवाले ना भी किया जाए तो हमारे यहाँ भी जेलें बनी हुई हैं, वो जेलों में इन्हें बंद किया जाए, इस तरह की इनकी एक्टिविटीज को रोका जाए, तो फिर वो काम हम आधे पैसों में करने को तैयार हैं यार। क्या मतलब, आप लोग भी अजीब ही है ना। अच्छा खैर छोड़े, हम आगे बढ़ते हैं, वरना आप लोगों ने तो बस मेरा गला सुखा देना बुलवा बुलवा के और उसके बाद बात मेरी माननी नहीं है और फिर कहेंगे देखो देखो कैसे आइडिया दे रही है बैठ के। तो ये मुझे ऐसा ऐसा मैंने सोचा कि क्या हो सकता है जिसमें कि लोगों की जान भी ना जाए, काम भी हो जाए, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये हमारे यहाँ कहा जाता है, मुझे नहीं पता कि इंडिया में ये मुहावरा इस्तेमाल होता है या नहीं होता, हमारे यहाँ तो होता है जी। बहरहाल हम बड़े आगे और ईद का जी आज तीसरा दिन है, पाकिस्तान में तीसरा दिन है, भारत में दूसरा दिन है और हमारे बहुत से दोस्त बहुत से साथी जो हैं भारत से भी जो है मुबारकबाद दे रहे हैं ईद की और हमने भी उन्हें जो है वो मैसेजेस कर दिए हैं और यकीनन ईद बहुत अच्छे से मनाई जा रही होगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल। दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि पहले तो राजनाथ सिंह साहब फुल एक्शन में हीरो वाली एंट्री मारते हैं और बोलते हैं कि घर में घुस के मारेंगे। मतलब समझो जैसे बॉलीवुड फिल्म का क्लाइमेक्स सीन हो और जब सब सोच रहे हो कि अब क्या होगा, तब हमारे सिंह साहब ने मूड स्विच कर दिया और बोले कि अगर वो फील करते हैं, यानी पाकिस्तान अगर ऐसा फील करता है कि वो इनकैपेबल हैं टेररिस्ट को हैंडल करने में, तो इंडिया उनकी मदद के लिए तैयार है। सोचो पाकिस्तानी वाले भी क्या सोच रहे होंगे कि एक तरफ उनके घर में पहले एंट्री मारने की सोची जाती है, कही जाती है, और अब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं राजनाथ साहब। वहां के लोग तो चाय की टपरी पर यही चर्चा कर रहे होंगे कि पहले तो घर में घुसकर मारने की बात करते हैं और अब जब हम डर गए हैं तो हमें दुलार दे रहे हैं। यानी पहले धमाका और फिर प्यार की झप्पी। सुनने में आया कि पाकिस्तान में एक अंकल तो बोलने लग रहे हैं कि लगता है राजनाथ सिंह जी स्क्रिप्ट बदल रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरह से राजनाथ साहब ने पहले कहा कि हम घुस कर मारेंगे और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कह दिया कि हम पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे, तो ये खौफ जो पाकिस्तान में है वो आप सब देख रहे हैं, सबकी जुबान पे अब है कि मोदी साहब ने कह दिया है घर में घुस कर मारेंगे और उन्होंने मारा भी है। डरे सहमे बेचारे हैं। तो ये है फिलहाल का माहौल, जहां पहले थोड़ा टेंशन दी जाती है, फिर ट्विस्ट के साथ ही हेल्प ऑफर की जाती है। अब सिंह साहब ने ये डिप्लोमेटिक बाउंसर फेंक तो दिया है, देखते हैं इसका असर क्या होता है।